नमस्कार। कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक बस नहीं है ना इसका नाम, डी और एफ ब्लॉक के तत्व है पूरा। अगर देखोगे तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पहले डी ब्लॉक कवर करेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक। पिछले क्लास में हमने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, याद है 11th में। खैर सिलेबस से कट गया था पिछले साल, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अब था नहीं, तो पूरे तत्वों के बारे में अब जानकारी नहीं है। लेकिन 10वीं में बेसिक आवर्त सारणी याद है, जितना भी हमारे पास तत्व था। इस साल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बस के बारे में जानना है। इसके पहले हमने चैप्टर ऑर्गेनिक खत्म किया था, चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और इथर हो गया। एक चैप्टर फिजिकल और इनऑर्गेनिक, एक चैप्टर अपना ऑर्गेनिक चलेगा। ऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर बचा है और फिजिकल में भी 2 चैप्टर बचा है, फिर सिलेबस ही खत्म। इस महीने में निपटा देंगे, फिर लगातार टेस्ट और रिवीजन में पूरा कवर करवा दूंगा मैं। ठीक, लगातार तैयारी करना। फिलहाल डी ब्लॉक के बारे में समझते हैं। देखो, जिसका इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में प्रवेश करेगा वही कहलाएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करे एस ब्लॉक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में जाए पी ब्लॉक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाए डी ब्लॉक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में पहुंचे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? एसपीडीएफ समझ में आया? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाए एस ब्लॉक में, वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाएगा उसे पी ब्लॉक कहेंगे। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाए उसे डी ब्लॉक। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाएगा उसे एफ ब्लॉक। समझ में आ गया? परिभाषा लिख लोगे अब डी ब्लॉक का। बताओ क्या बनना चाहिए? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे? हाँ, डी कक्षक में। डी ब्लॉक थोड़ी ना बोल दो, डी कक्षक में प्रवेश करे उसे डी ब्लॉक कहेंगे। समझ में आया? अब पहले डी ब्लॉक का पूरा वर्णन एक बार मैं बेसिक क्लियर करवा देता हूं कि कौन से तत्व को क्या बोलते हैं। उसके बाद चैप्टर को एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक कितना है? आवर्त सारणी तो पता है बनाने के लिए, सिखाया था मैं 10th में। सबसे पहले पूरा का पूरा कितना आवर्त बनाते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद एक कम करते हैं क्या? फिर नीचे से कितना डिब्बा छोड़ते हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। कितना डिब्बा रहता है ये? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 खत्म। ठीक, उसके बाद यहां से क्या करते हो? एक लाइन बढ़ाते हो, पूरा 6 बनाते हो। इसके सीधा में 6, पूरा 6 का 6 लगातार रहता है। फिर लास्ट वाले में एक चीज नया करते हैं, एक जोड़ देते हैं, बन जाता है। अब ये क्या कहलाता है? अपना एस ब्लॉक। ये क्या कहलाता है? पूरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पिछले साल हमारे 2024 में 24-25 वाले सिलेबस में था, 25-26 में कट गया, 26-27 में भी अब कट चुका है। पी ब्लॉक अब पढ़ना नहीं है, नहीं तो ये पी ब्लॉक पूरा का पूरा 1 महीने का चैप्टर था। 1 महीना लग जाता है पढ़ने में इसको। पी ब्लॉक में कितना है अपने पास? नाइट्रोजन ग्रुप आता है, ऑक्सीजन ग्रुप आता है और हेलोजन ग्रुप आता है, शून्य गैस आता है। चारों को पढ़ना था, 2 हमने 11th में पढ़ा था। क्या है? क्या कर रही? नहीं, ठीक है, क्या बात कर? ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया? ये पी ब्लॉक टोटल कितना रहता है? 6। 1 2 3 4 5 6 7 बना दियो, लेकिन 6 रहेगा ना, वो लाइन खींचने में हो गया। ये लो, बन गया 6। और लास्ट वाले में कितना रहता है? पूरा टोटल 7। अब हमें इसके बारे में नहीं जानना है, इसके बारे में भी नहीं जानना है, बचा सिर्फ डी ब्लॉक। इसके बारे में जानना है। बताओ, 1 और 2, 1 और 2, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? घर में जाकर लिखना हो जाए तो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 3 से लेकर 12 गिनो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 हो गया। 10 डिब्बा। तो इसी के बारे में अपने को जानना है। बताओ, ये कौन से आवर्त से स्टार्ट है? कौन से आवर्त से? पहला, दूसरा, तीसरा से? तीसरा से कि चौथा से? एक, ये 2, ये 3 और चौथा से है ना डी ब्लॉक। ऐसे बनाते हो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहां से क्या रहता है अपना? ये पूरा का पूरा कौन सा है? एस ब्लॉक के तत्व है। उसके बाद 1 2 3 4 छोड़ते हैं नीचे से, यहां से स्टार्ट करते हो ना डी ब्लॉक।
तो कौन से नंबर में आया? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आया ना। समझ में आया? अच्छा रुको एक मिनट, पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर ये चौथा आवर्त मतलब ये है 3D, चौथा आवर्त मतलब 3D, तो पता कैसे चलता है? देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 4s में पहले जाते हैं, उसके बाद 3D में जाते हैं, ये पता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 जाता है। मतलब s एक ज्यादा रहते और d एक कम, s एक ज्यादा और d एक कम। तो अगर मान लो ns है, ns, तो d एक कम, n -1 d होगा। समझ में आया? 1 से 2 और ये 0 से 1 से 10, डी में कितना भरते हो? 1 से 10 भरते हैं ना। समझ में आया? और एक चीज, ये डी कक्षक है, डी कक्षक, डी कक्षक, और ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, याद रखना, डी कक्षक है और ये उसके ऑर्बिटल। समझ में आया? ये तो इसको मिटा देता हूं मैं, ये क्या करोगे इसको? डी ब्लॉक बस के बारे में जानना है, कितना डी ब्लॉक है तो बताओगे? अब बनाते हैं इधर। गजब, तबाही लाइन है, मिटाएंगे हम। चलो देखो इधर, ये बन गया अपना डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कौन से आवर्त से स्टार्ट है बताओगे? अरे यार, आवर्त कहां से स्टार्ट है? 4 से। 4 से कहां तक? 7 तक। 4 5 6 7। अच्छा, इसका समूह कौन से समूह से स्टार्ट है? 3 से। 3 से कहां तक? 12 तक, तभी तो होगा टोटल 10 तत्व। और ये 4 से 7 आवर्त, मतलब ये कौन सा आवर्त है? चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठवां और ये सातवां। एक कम करते हैं डी के लिए, एस, मान लो एस 5 है तो डी कितना होगा? 4। एस 6 है तो डी 5, एस 5 है तो डी 4, एस अगर 4 है तो डी 3। ये एन का मान है, ये किसका मान है? एन। एन अगर 4 है तो डी कितना होना चाहिए? एन अगर 5 है तो डी कितना होना चाहिए? ये 5d और ये 6d। समझ में आया? एक कम कर देना, क्योंकि n मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जो सामने में रहता है उसी को मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, उसके गुणांक को। आया? तो n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, तो वही s का मान रहता है, याद आया? जो s pdf के सामने रहता है वही मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है ना, वही s का मान रहता है, इसलिए ये पूरा का पूरा s ब्लॉक है। ठीक, एक कम कर दो, 3d आवर्त, 4d का 4d 5d और ये 6d, मतलब इसमें 3d वाले आएंगे, इसमें 4d, इसमें 5d और इसमें 6d। ये आवर्त बोले तो चौथा आवर्त है, पांचवा आवर्त है, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, इसके कई सारे नाम हैं। इसको 3d भी बोलते हैं, चौथा आवर्त भी बोलते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। इन सब के बारे में अभी जाने, और संक्रमण श्रेणी पिछले साल पढ़कर भी आए हो डी ब्लॉक में, थोड़ी बहुत पढ़े थे, जहां पर चैप्टर नंबर 3 आवर्त सारणी पढ़े हो पूरा डिटेल में। देखो पहला वाला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, पहला वाला पूरा रटोगे। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे वाह, आज आवाज मस्त रिकॉर्ड हो रहा होगा, पंखे की नॉइज नहीं आता। देखो पहला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक होता है। अच्छा, इसके बारे में एकदम ध्यान समझना, दोनों में क्या अंतर दिखा? दोनों में क्या अंतर दिखा? हाँ, ये है कोबाल्ट और ये कार्बन मोनोऑक्साइड,
समझ में? कार्बन सॉरी कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बराबर है तब कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक छोटा बन गया मतलब कोबाल्ट। देखो यहाँ छोटा बनाया इसलिए को याद रखना दोनों में अंतर, क्योंकि इसके बाद वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें दोनों देखने को मिलेगा, CO भी कहीं मिलेगा और CO भी कहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों में अंतर याद रखना। अच्छा, पहला वाला ट्रिक की मदद से याद नहीं करोगे, पूरा रटोगे सीधा। पहला ये पूरा रटना ही पड़ेगा, ठीक? क्लियर है? उसके बाद दूसरा ट्रिक बताऊंगा इसके लिए। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रह पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रह पड़े आग में कूद जा। ट्रिक है, याद कर लो जैसे। अरे तुम लोग को मतलब जो ट्रिक अच्छा लग रहा है ना उस ट्रिक को याद कर लो ना, उसमें क्या है? जो ट्रिक अच्छा लग रहा है उसको याद कर लो, यही तो बताया। अरे तो पूरा बनाओगे ना, अभी ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ इसको, इतना सारे तत्वों के बारे में जानना है, पूरा संक्रमण तत्व का ट्रिक सहित लिखवाऊंगा चार्ट। हाँ ना, सो गए, नींद पड़ गई हैं? ओ डोकरी अम्मा तहू बोल ले, ती बोल ले, हर दिन तो बोलते छा। ये समझ में आ गया ना? ये वाला लाइन ट्रिक को याद कर लेना, नहीं करोगे तो पूरा रट लो। अगला तीसरा 3D समझ में आया? ये तो पूरा याद ही करोगे तत्वों को, और नहीं करना है तो एक ट्रिक बना सकते हो, ये मैं अपने याद के लिए बनाया हूं, अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो पूरा याद कर लो। स्कूटर टीवी कार मन फे को नी क्यों जाने। नहीं जुड़ा? हाँ मैं जोड़ लिया अपने लिए, लेकिन मुझे रट गए, याद है। ये ट्रिक जुड़ नहीं रहा है लेकिन मुझे याद है, इसलिए मैं याद कर लिया। तुम लोग को नहीं हो पाएगा तो मत करो, याद कर लेना। टीवी स्कूटर टीवी कार मन फेंको ना क्यों जाने। स्कूटर टीवी कार मन फेंको ना क्यों जाने, जैसे करना है वैसे कर लो। स्कूटर टीवी कार मन ला फेंक दो, हम क्यों जाने। हाँ उसके बाद बिगड़ गया। स्कूटर टीवी कार मन ला फेंको ना क्यों जाने। जैसे करना है वैसे करो, बोल रहा हूँ ना, अपने मन से जो ट्रिक बनाना है बनाना। हाँ तो मत देखो, ये याद हुआ। अगला हाँ 5D सुना ध्यान से। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। आया? ला हफ्ता ताऊ वरना उस आयरन से पिटाई और होगी। समझ में आया? अरे अभी पूरे तत्वों का नाम बताऊंगा ना, क्या चिंता कर रहे हो, अभी तो सिर्फ भर रहे हैं तत्वों को। समझ में आया? हाँ तो बोलो। हाँ सुनो। अगला चलो, ये सातवां, ये काम का नहीं है, मतलब काम का नहीं है मतलब अपने पढ़ना नहीं है पूरा डिटेल में, तो इसको ना जानकारी के लिए याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। खैर इसका ट्रिक थोड़ा सा उटपुटांग है, तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, सही बता रहा हूँ, पूरा तरीके से मुझे भी याद नहीं है। ऐसी लड़ाई RD शर्मा, ऐसी लड़ाई, ये क्या है? RD बोल दिया तो पूरा का पूरा RD नहीं रहेगा, दूसरा चीज रहता है। ऐसी लड़ाई RD, ऐसी लड़ाई RD शर्मा के बुक में होती है। मैथ्स के डरावने सवाल, ये आधा अटक गया मैं फिर से। काहे? होगा ना, होगा, धीरे धीरे करके याद आएगा। मोबाइल है, मोबाइल है, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये मुझे याद ही नहीं है, ये लास्ट वाला लाइन मुझे याद ही नहीं, मैं याद ही नहीं किया था अभी तक।
इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं याद ही नहीं किया। हाँ ये सॉरी, ये एस जी है यहाँ पर, बाकी यहाँ तक तो ठीक लिखा है। एक चीज भूल गए, बुक में होती है मैथ। तुम लोग सोचोगे खुद को याद नहीं, हमको कैसे याद करवाएंगे, तो मैं तो अपनी कमियां समझ से बता रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है। समझ में आया? इसको याद करना थोड़ा सा दिक्कत है, मत करना, सिर्फ जानकारी के लिए रख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक है। ऐसी लड़ाई आर डी शर्मा के बुक में होती है, मैथ्स के डरावने सवाल। आर डी शर्मा का इंग्लिश मीडियम का बुक है, उसमें बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर सवाल है, इसलिए ऐसे बन गए, नहीं करोगे तब भी चलेगा, और अपने मन से बना भी सकते हो याद करने के लिए। चलो देखिए हम, इसका परमाणु क्रमांक ये कहाँ से स्टार्ट रहता है बताओ? 21, 4 5 6 7 8 9 10 होता है। अच्छा ये बताओ ट्रियम कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रियम इसको 39 बोलते हैं, इसको 40 बोलते हैं क्या? 40 42 43 44 45 46 47 48, अरे 1 2 सीख गए। इसमें बता 57, उसके बाद मुझे पता था 72, मुझे पता था कि तुम सोच में पड़ गए थे इसलिए मैं लिख दिया। 73 के बाद 74 75 76 77 78 79 80 72 73 74, ये पूरा खिलाड़ी पिक्चर का फैमिली है। 72 सिंह 73 सिंह 74 सिंह, लास्ट में आ जाता है 75 सिंह। इसको बताओ एक्टिनम 89, उसके बाद 104 105 106 107 108 109 110 111 112, देखो 112 हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये लास्ट लाइन अपन पूरे डिटेल में नहीं जानेंगे, बस जानकारी के लिए याद रखो। मुझे इसका ये नाम भी याद नहीं है पूरी तरह से ढंग से, ऊपर का ये तीनों बता देता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, याद रहेगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, ऐसे बोल सकते हो लास्ट में निकल, कॉपर, जिंक। हाँ ये अच्छा फंसा ट्रिक। फेंको निकल, कॉपर, जिंक, फिर हुआ। हाँ चलो इसमें देखो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुंथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, ये जी मतलब सिल्वर, और ये कैडमियम। हाँ वो है ना, ए इंडियन में क्या बोलते हैं? ए जी, और हमें बाहर जैसे देशों में ए यू बोलते हैं, अपने पतिदेव को बोलते हैं ना ए जी करके बोलते हैं, ए यू बोलते हैं। हाँ, हाँ, बोल लो, उसको ए कर लो ना, हे को ए कर लो, बन गया। गोल्ड महंगा है यार, ये जी, ये सिल्वर है। अगला, अरे नहीं, हाँ तुम लोग बोलो इसको। ट्रियम के बाद जर्कोनियम, फिर नायोबियम, टेक्नीशियम, रुंथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमिडियम। समझ में आया? कैडमिडियम, देखो इसमें पेपर में बहुत ज्यादा आता है ना, एक तो मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, और अपना ये तीनों तो काम आएगा ही। वो काम बहुत ज्यादा आएगा ना इतना। समझ में आया? उसके बाद ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। समझ में आया? देखो लेंथेनम, हाफनियम, बताओ बताओ। वही तो बोल रहा हूँ, हाँ भूल गया क्या है ये?
बताओ ना। कैसे 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 भूल रहा हूँ, कैसे कैसे भूल रहा हूँ। कैसे भूल गया। ताऊ से क्या आता है, क्या आता है, कहाँ आता है, कैसे दिमाग से निकल गया। सॉरी, चलो एक बार मैं शुरुआत से रट कर देखता हूँ, क्या पता याद आ जाए। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम। हाँ ठीक, टेंटेनम। ये अरे इसको नहीं पढ़े हो, कैसे कैसे होगा, तुम्हें नहीं को ठंडा नहीं। बताओ डब्लू, बताओ ना क्या है। ये तो कई बार प्रयोग हुआ है, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। नहीं पता, और कहाँ चला गया ये। हाँ ये इरिडियम, इरिडियम। ये प्लेटिनम, प्लेटिनियम भी बोलते हैं उसको। ये गोल्ड, गोल्ड सोना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, एजी मतलब सिल्वर, इसका मतलब सोना। हाँ, और एच जी मतलब, एच जी मतलब, एच जी मतलब वही नहीं पता तुम लोगों को। मरकरी, पारा, पारा जानते हैं ना, समझ में आया। चलो एक बार बोलो, लेंथेनाम, हाफ, अरे सबसे पहले लेंथेनाम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। समझ में आया, याद हुआ नहीं। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। अब हुआ, देखकर बता लोगे। लास्ट, ये तो मुझे याद नहीं है लास्ट वाला। हाँ चलो बोलो, लेंथेनम, ऑस्मियम, टेंटेनम, रीडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। हो गया। लास्ट वाला एक्टिनियम, एक्टिनम, 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 एक्टिवा, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिरबोगियम, बोहोरियम, हैसियम, मिनहेरियम, डार्थस एशियम, ट्रॉन्टरोनियम, कॉपरनीशियम। एक बार बता दिया, लिख लेना, इसको मत करो। हाँ हाँ ये नहीं, ये मैं नहीं आएगा, एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे, ये मतलब आता ही नहीं है, इसलिए मैं बताएगा। खैर मैं एक बार नाम बता दिया हूँ, उसको देख लेना। चलो यहाँ तक समझ में आया, तीनों लाइन हो जाएगा। चलो एक बार बोलो, ये ठीक, ये टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमिडियम। ये टेंटेनाम, टंगस्टन। इसको याद कर लो, डब्लू का मतलब, क्योंकि किसी भी तरह से मेल नहीं खा रहा है, डब्लू पूरी तरह से अलग है टंगस्टन से। देखो जैसे एम ओ से मॉलिब्डेनम, ये नायोबियम, जर्कोनियम, सबका नाम लगभग लगभग है ना, और इसका पूरा का पूरा अलग। टंगस्टन और डब्लू अलग अलग हो रहे हैं, टंगस्टन टी से डब्लू तो अलग। ये टंगस्टन, ये रिडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक, इसमें ज्यादा यूज होगा, ये तो आएगा ही। और लैंथेनम हाफनियम का उपयोग होता ही है, ठीक।
नहीं उतना ज्यादा नहीं आता। ये जितना गोला लगाई हूं ना ये पूरा का पूरा होगा ना, लेकिन ये पूरा यूज होगा कई बार। इसमें से एक कुछ कुछ बस है जो ज्यादा यूज होता है। समझ में आया? हो जाएगा पूरा याद। अब देखो ये 3D है। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें क्या जाना, डी कक्षक में प्रवेश करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन से डी कक्षक? डी कक्षक भी तो 5 प्रकार से बटा है। ऑर्बिटल बताया 3D ऑर्बिटल, क्योंकि डी में कितना रहता है ऑर्बिटल 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरता है मतलब 5 ऑर्बिटल रहेगा। तो ये 3D वाला हुआ। तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए 3D कक्षक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक वो 4D के तत्व, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में जाए वो 5D के तत्व, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में जाए 6D के तत्व कहलाए। समझ में आया? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाए 3D के तत्व, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जाए 4D के तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाए 5D के तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में गया 6D के तत्व। समझ में आया? अब बताओ 3D में जा रहे हैं, 3D कहां जा रहा है 3D 3D तो एस कितना रहना चाहिए 4, एस एक ज्यादा देखो ना, डी क्या रहता है एक कम, डी क्या है एक कम, तो एस एक ज्यादा। तो यहाँ 3D है तो एस कितना रहना चाहिए 4 रहना चाहिए। अब बताओ यहाँ 4D है तो एस कितना रहना चाहिए 5 रहना चाहिए। यहाँ 5D है तो एस कितना रहना चाहिए, यहाँ 6D है तो एस कितना रहना चाहिए। देखो 7 आवर्त हुआ कि नहीं हुआ, आवर्त टोटल कितना है 7, 7वां आवर्त में आया। अब हुआ ऊपर पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और देखो चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त आया। क्लियर हुआ? अब देखो ये 2 पूरी तरह से भरेगा, इसमें कितना आएगा इसमें 4s2 3D 2 4s2 3D 4s2 3D 4s2 3D। अब बाकी को भर लेंगे 4s2 3D। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक में? क्योंकि डी में 1 से लेकर 10 तो 1 2 3 4 5 पूरा 10 तक भर गया। समझ में आया? जैसे एस में भरते हो ना वैसे इसका भी। इसमें बताओ 5s2 4D 5s और 4D 5s2 4D, वैसे लास्ट का 5s और 4D। समझ में आया कि नहीं? अब मुझे इसका बताओ तुम भरकर 6s2 5D, उसके बाद 6s 5D, इसका बताओ 6s 5D। समझ में आया? इसमें 7s 6D 7s 6D, लास्ट में 6D। समझ में आया? भर लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सरल लगा? कौन से तरीके से सरल लगा? सरल है? मजा आया? अब तो सरल नहीं, इसमें कुछ सारे अपवाद है, अपवाद के बारे में जानते हो? पिछले साल 11th में भर भर के बार बार क्वेश्चन आया था क्रोमियम एंड कॉपर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ एस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये 5 बना देता है, क्योंकि अंतिम मतलब 5 बना मतलब वो ज्यादा स्टेबल रहता है, अर्धपूरित या पूर्ण तरह से स्टेबल रहेगा, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। इसमें बताओ सेम यहाँ भी होगा 4s2 और 3D 9 ये रहता है, तो ये s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचा इसके पास 1 और ये टोटल 10 हो गया पूर्ण पूरित। तो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित ज्यादा स्टेबल रहता है, इसीलिए इसको अपवाद में लेते हैं। समझ में आया? स्टार लगा दी इसलिए। अब ये लाइन क्लियर? पहला लाइन में कौन कौन अपवाद क्रोमियम और कॉपर। दूसरे लाइन के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, याद करना नंबर 22 11 211 012 22 11 011 212 22 11 011 212 उल्टा कर दिया मैं, नहीं नहीं 22 11 211 012 अब सही है।
अरे रटो पहले, उसके बाद बताता हूँ कहाँ यूज होगा। 2211 211 012। जैसे अरे ऐसे याद नहीं हो रहा है, जो मन करे वैसे याद कर लो। 2211 211 012 नंबर है, मोबाइल नंबर है, याद कर लो, जैसे याद करना करो। रट रहे हो इसको, इसका उपयोग बताता हूँ। देखो जहां पर 2 भरा है उसको छोड़ दो, जहां पर 2 भरा है उसको छोड़ दो। पहले इसको छापते हैं। यहाँ क्या क्या बताया? 2211 211 012, 2211 और 211 और लास्ट में 012, ये होगा। समझ में आया? सर मैंने उसको यहाँ छाप दिया। अब 2 वाले को छोड़ दो, 2 यहाँ है, ये अपवाद में नहीं है, फिक्स है उसका वैल्यू। ये 2, ये भी सही है, अपवाद में नहीं है। एक अपवाद में आया क्योंकि 2 नहीं है, जिसमें 2 है वो फिक्स है, 2 नहीं है वो अपवाद में। कहाँ है, कौन से नंबर में? ये नायोग्य में। क्या तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा 5s1 4d5, ये 0 होगा। आया? अरे रुको, सॉरी, ये एक ही देता है, कैसे उलट हो गया? हाँ ठीक, अपवाद के रूप में इसको याद रखना, इसलिए मैं इस ट्रिक को याद करवाया था अपवाद में। आया? जहां पर 2 है उसको छोड़ दो, 2 वाला स्टेबल है, वो कुछ अपवाद में नहीं आएगा, फिक्स है। लेकिन ये 1 है ना, तो इसमें अपवाद आया तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जहां अपवाद आया 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अपवाद आया 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, अपवाद आया 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। इसमें 1 नंबर तीसरा है, अपवाद आया 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। और कौन से में है? उसके जस्ट बाद वाले में। अपवाद आया है कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? तो 5s2 4d4 ये रहेगा। लेकिन अपवाद के कारण ये क्या हो जाएगा? 5s1 4d, अरे 5। समझ में आया? ये भी अपवाद में है, 2 हो गया। उसके बाद ये अपवाद में है क्या? क्योंकि 2 है, कंप्लीट है। एक वाला रुंथिनियम, ये भी क्या है? अपवाद में है। बताओ क्या भरेंगे? 5s2 और 4d, ये तो 5 है और ये 6, लेकिन अपवाद में है तो चेंज कर देंगे 5s1 4d। समझ में आया? अब बाकी दोनों, ये दोनों का भर दोगे जो बचे। 2 1 1 भर दिए क्या? एक, ये भी अपवाद में आएगा कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? आएगा। अरे मतलब अपवाद में बोल रहा हूं, ये भी अपवाद में है। समझ में आया? जो 2 है वो अपवाद में नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ ना? अच्छा हाँ रुको, एक चीज और, जैसे अगर मैं इसका किसी एक का देखूं, अच्छा ये भी अपवाद है कि नहीं? अपवाद है ना। चलो पहले इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 5s2 4d 8 आएगा। अब देखो अगर पूरा का पूरा 2 दिया तो पूरा स्टेबल हो जाएगा, 10 बन जाएगा, इसलिए दोनों त्याग देगा। 5s2 और 4d 8, सॉरी 5s0 और 4d 10, क्योंकि पूरा का पूरा 10 बनते दिख रहा है ना, इसलिए पूरा ही त्याग दिया। अरे इसको और अलग से इसी में कर लोगे तुम लोग, कर लेना। इसमें बताओ 5s2 4d 9। अब देखो ये भी 10 बन जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तो 5s1 और 4d ये बन गया। समझ में आया? लास्ट का ट्रिक 112 112, ये पूरा का पूरा सेम, यहां से स्टार्ट होगा क्या? 112 112। बताओ इसमें अपवाद आएगा? इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर फिर से बन जाएगा 10। बना लोगे इसको?
इधर लिखना जहां तक और इसको कंप्लीट कर देना। अरे ये कौन सा बीच वाला? अरे ये इसका है, किसमें घुसा दिया मैं? ये सॉरी, ये ट्रिक इसमें लेकर जाओ। उल्टा ले गया था मैं, उल्टा ले गया था, बच गए, याद दिला दिए। इसका यहाँ का लेकर जाओ, इसको तो पढ़ना ही है बोला था ना, इसको यहाँ लेकर जाओ। अरे ये बीच में गैप छोड़ दिया हूं ना, ये बीच अपवाद नहीं है इसमें, लास्ट में अपवाद है 1 1 2, लास्ट में 3 है तो 1 1 2, इसमें बस है, इसमें अपवाद नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा 6s1 और 5d 10, 6s0 5d 10 आया नहीं? क्या कुछ समझ नहीं आएगा? तुम लोग लिखोगे ना? हाँ हाँ सुनो। अच्छा ये बताओ मुझे, ये 4s2 3d1 4s2 3d1 ये पूरी तरह से भरा हुआ है क्या? डी में टोटल 10 रहना चाहिए, अभी है क्या? इसमें है क्या? इसमें तो कहां तक है? सीधा जिंक में, इसमें पूरी तरह से कंप्लीट है, कैडमिडियम में भी, मरकरी में भी। तो जिसका उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा है उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। याद आया? जिसका उपांतिम डी कक्षक क्या हो अपूर्ण रूप से, वो क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व। मतलब n-1 डी वाला जो है 1 से लेकर कहां तक रहेगा? 9 तक, और 4s2 ही रहेगा। समझ में आया? जिसका उपांतिम डी कक्षक क्या रहे? अपूर्ण रूप से भरा रहे। अगर पूर्ण रूप से भरा है तो वो संक्रमण तत्व कहलाएगा क्या? तो ये बताओ, जिंक संक्रमण तत्व है कि नहीं? कैडमिडियम संक्रमण तत्व है कि नहीं? मरकरी संक्रमण तत्व, क्योंकि उसका पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है? पूरी तरह से भरा हुआ है, उसका डी कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है। समझ में आया? संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या बनेगा? जिसका उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन पेपर में लिखने लायक थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो परिभाषा में लिखवाऊंगा अभी, ठीक? यहां तक समझ में आया? लिखोगे? सबसे पहले डी ब्लॉक करना, डी ब्लॉक की परिभाषा लिखना। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे, आवर्त बताना, समूह बताना। लिखो इतना। हाँ बोल, सुनो ध्यान से, ये इसको बना लिए ना? अब कैसे करोगे उसको मैं बता रहा हूँ। संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखना, मैं बताया था ना, वे तत्व जिनका उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वे डी ब्लॉक जिनके परमाणु अथवा किसी सामान्य आयन में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसको लिखोगे एनसीईआरटी की परिभाषा, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके परमाणु अथवा किसी सामान्य आयन में हो गया डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। समझ में आया? अच्छा ये बात बताओ मुझे, अब इतना टाइम से मैं संक्रमण तत्व पढ़ाया, ओ माते, इतना टाइम से संक्रमण तत्व पढ़ाया, ये बताओ संक्रमण तत्व को हम डी ब्लॉक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक कह सकते हैं, और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कह सकते हैं कि नहीं? गलत बात। देखो, हम संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक तो कह सकते हैं क्योंकि यहाँ तक पूरा का पूरा कैसा संक्रमण तत्व है और ये पूरा डी ब्लॉक ही तो है। लेकिन डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व नहीं कह सकते क्योंकि डी ब्लॉक में ये भी आ चुका है और ये संक्रमण तत्व कहाँ है? डी ब्लॉक में ये भी आ चुका है ना, लेकिन ये संक्रमण तत्व थोड़ी ना, इसका तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। समझ में आया? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व नहीं कह सकते, लेकिन संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक जरूर कह सकते हैं। समझ में आया? अब एक एक करके पूरे का वर्णन कर लेना। पहला इसको बना लेना, प्रथम संक्रमण श्रेणी लिखना 3d आवर्त, प्रथम संक्रमण श्रेणी, चौथा आवर्त ब्रैकेट में कर लेना 3d। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में प्रवेश करता है उसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक, लिख लोगे?
उसके बाद ये पूरा एक लाइन को इसको लिखना, इतना सब तत्वों को दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। समझ में आया? कल इसको पूरा काम है करके लाओगे, ठीक? कल पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास।